बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करना है। तो आज हमने पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल, पार्शली परमिएबल भी कहते हैं इसको, और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं। अलाउइंग, इसका मीनिंग आगे लिखा हुआ है, अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट वाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल्स इनसाइड सेल। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। ये पहला फंक्शन लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल फंक्शन ऑफ सेल। उसके बाद बच्चों सेकंड फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, in addition to this vital role, cell membrane can also sense chemical messages and can identify other cells. इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे केमिकल कंपोजिशन की। Chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of proteins. Almost 60 to 80% proteins होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, और 10 to 20% lipids होते हैं, with small quantities of carbohydrates. Electron microscopic examination of cell membranes have led to the development of fluid mosaic model. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है बच्चों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमें ये बताता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोज़ेक मैनर, मोज़ेक का मतलब होता है रैंडमली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज अ लिपिड बाई लेयर का मतलब होता है 2 layers ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। The lipid bilayer gives fluidity and elasticity to membrane. Small amounts of carbohydrates are also found in the cell membranes. These are joined with proteins or lipids of the membranes. बच्चों इसमें ये जो आपको राउंड राउंड सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इनकी 2 टेल्स होती हैं, एक हेड होता है। ये एक ऊपर लेयर है, एक नीचे लेयर है। ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो हैं ये एम्बेडेड होते हैं। ये वाले मॉलिक्यूल्स ये एम्बेडेड होते हैं और ये फॉस्फोलिपिड्स बाई लेयर होता है। बच्चों इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंस होता है। इन यूकैरियोटिक सेल्स cholesterol is also present in lipid bilayer. In eukaryotic cells, many organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum are also bounded by cell membranes. लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस नहीं प्रेजेंट होते। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। इसके बाद हमने जस्ट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस याद रखना है। हमेशा एक बात बच्चों याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जनरली तो एक बात ही करते हैं, बट ये दोनों डिफरेंट होती हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ सेल, लाइक जैसे अभी मैंने आपके सामने एक बात की कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस है, यानी कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी उसको सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसी तरह सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगी उसको भी सेल कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये एक स्पेशलाइज्ड टर्म है। ये जस्ट हम सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री के लिए यूज कर सकते हैं। ये हम डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके लिए ये टर्म यूज नहीं करते। When we talk about only the outer membrane of cell, we say it is plasma membrane. तो बच्चों ये आपने सेल मेम्ब्रेन का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस याद रखना है।